किसान साथियों, पहली बार करनाल में नेतृत्व की बजाय हरियाणा के युवाओं ने अपने हाथ में कमान संभाली है। योगेंद्र यादव का और टिकैत का जिस तरह ट्वीट आता है कि हम गिरफ्तारी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने 10 मिनट के बाद उसी युवाओं ने उस बस का चारों तरफ घेराव करके उनको न केवल बस से नीचे उतारा, उसकी हवा निकाली और एक गैर हिंसात्मक तरीके से उनको मजबूर किया कि आप गिरफ्तारी का स्वांग करके यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि वो जत्था मिनी सचिवालय के घेराव के लिए निकल चुका था। और उन नेताओं को मजबूरी में, चढ़ूनी को भी, टिकैत को भी, योगेंद्र यादव को, जो 10-20 मिनट पहले ट्वीट कर चुके थे कि हम गिरफ्तारी दे चुके हैं, यानी कि सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। और योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार के जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे। तो पहली बार युवाओं ने नेतृत्व को बैक साइड में न रख के सामने खड़ा किया। यही कारण है कि 2 लाख से ज्यादा आज करनाल में किसानों का घेराव है, लेकिन कोई भी किसी के साथ कोई लाठीचार्ज या कोई अप्रिय घटना नहीं है। यही सबक हरियाणा को लेना चाहिए। और जिस तरह से एक राजा की जान एक तोते में थी, तो जिस तरह से संघ के जो कश्मीर के सारा व्यवस्था देखते हैं भाजपा की राजनीति की, उनके रिश्तेदार जब सीना एसडीएम पे बात आती है, जिनको 4 आईएएसओ को पीछे धकेल के एक एक्सेप्शनल उनको प्रमोशन दी गई, शाबाशी दी गई। ये बात खाली एक एसडीएम पे कार्रवाई की नहीं है, इसमें एसएचओ भी जाएगा और 30-35 वो अधिकारी जाएंगे जो उस दिन मैनेजमेंट में थे। और एक बार प्रशासन को ये गलत मैसेज चला गया कि सरकार हमें ओरली आदेश देके हमारे कैरियर के साथ खेल रही है, तो इनके आदेशों को भी कोई नहीं मानेगा, यानी कि आंदोलन असहयोग की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि जो सीटीएम मजिस्ट्रेट है और निगम कमिश्नर है जो करनाल का, उन्होंने मौके से अपने इस्तीफे 3 अधिकारियों ने ईमेल से सरकार के पास पहुंचाए हैं कि आप या तो हमें लिखित आदेश दीजिए, कोई भी सख्ती करनी, वरना हम अपने भाइयों पे हथियार नहीं उठाएंगे। तो इसी टिकैत ने जिस तरह से सिरसा में जाते वक्त या तो इसके ड्राइवर की आंख लग गई थी, ये जो इनकी गाड़ी तेजा खेड़ा की तरफ फार्म में गई और वहीं से हमारे 3-4 साथियों के निष्कासन की पृष्ठभूमि रखी गई। और यही टिकैत हैं जिन्होंने एक उत्तर प्रदेश में जब रैली थी तो कोई भी सीधा वहां एक घोषणा हो सकती थी, बातचीत के लिए दबाव बन सकता था, लेकिन खाली एक ये व्यवस्था रखी, माइकों पे सुदेश गोयत के माइक रोका गया, जो महिला किसान नेत्री थे उनका अपमान हुआ और सरकार को बातचीत का दबाव ना बना के एक लंबी पारी के लिए खेला गया। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जो 25 तारीख को चौटाला की रैली, जो वो जिले प्रचार कर रहे हैं, वो रैली फिक्स थी हरियाणा में। तो जो कोरम से डिसीजन होता है एसकेएम का, तो टिकैत के माध्यम से यूपी के मंच से उसी रैली को 27 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि क्या एसकेएम अब राजनीति का गिरवी रखा जा चुका है? तो इस नेतृत्व के खोखलेपन पे अगर कोई अंकुश लगा सकता है तो वो युवा लगा सकता है। आज युवा किसान की आंखें चली गई, उनके सर में 15-16 टाके हैं, वहां सुशील काजला की मौत हुई है। तो ये सरकार को अगर दबाव बनाना है तो ये पूरे हरियाणा के बंद की कॉल कर सकते हैं। जींद में रास्ता जाम हुआ, सिरसा में रास्ता जाम हुआ, लेकिन बड़ी कॉल से गुरनाम जी बच रहे हैं। इसको छोटा सा इंक्वायरी और एक सस्पेंशन पे डालना चाहते हैं, लेकिन अगर इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कर दिया जाए तो ये दोनों चीजें सबत हो जाएंगी। और जो कंपनसेशन टू विक्टिम है, वो सीआरपीसी का अमेंडमेंट है, वो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। तो नेतृत्व को जो अधिवक्ता साथी इस आंदोलन में करनाल में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सीधा इस एसडीएम पे आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अपने रिटर्न कंप्लेंट भी डालनी चाहिए और उस तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि आपने एक प्रशासनिक अधिकारी को सबक नहीं सिखाया तो ये भविष्य तय करेगा कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जय किसान साहब।